नमस्कार दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह की आज हम बात करते हैं। जब से वो लोकसभा चुनाव हारे हैं तब से वो शायद तिलमिला उठे हैं या फिर अति उत्साहित हो उठे हैं। ये दोनों बातें कही जा सकती है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है, सूत्र के हवाले से जो बातें पता चल रही हैं, उससे यह लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये पता चल रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, पवन सिंह अगर अपनी पार्टी बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो अगली जो 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और ख़ुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें 3.25 लाख के करीब वोट आए हैं काराकाट से, उससे वो शायद बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। लोगों का प्यार पाकर वो बहुत ज़्यादा आनंदित हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि लोगों की सेवा की जाए। बहुत हुई फिल्मी दुनिया, अब राजनेता के तौर पर अपने आप को वो अमर करना चाहते हैं, या फिर कहिए कि बिहार के पॉलिटिक्स को वो बदलना चाहते हैं। इन सारे लक्ष्यों को साधते हुए वो अब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। अगर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो वो एक अवश्य कैंडिडेट बनेंगे, क्योंकि उन्हें लोकसभा में हार मिली है तो वो चाहेंगे कि वो विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक ही सही और बिहार सरकार में अपना कोई पद हासिल कर लें। अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं तो उन्हें पद भी मिल सकता है, ऐसी आशा की जानी चाहिए। क्योंकि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वह बड़ा ही घमासान होने जा रहा है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही संजीदगी के साथ प्रशांत किशोर भी अपनी जनसुराज पार्टी क्रिएट करने में लगे हुए हैं और उन्होंने दावा किया है कि 243 विधानसभा सीटों पर उनके कैंडिडेट्स उतरेंगे और बड़ी सजगता के साथ, पूरी तैयारी के साथ 243 सीट पर जनसुराज भी लड़ेगा प्रशांत किशोर का पार्टी। तो आप कह सकते हैं कि उसी राह पर पवन सिंह भी अभी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एक पार्टी बनाने के पीछे, और अगर उनकी पार्टी बन जाती है तो वो भी अभी से ही कैंडिडेट्स ढूंढने शुरू कर देंगे, और वो भी हो सकता है कि 243 ना सही लेकिन कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ में वो अपने कैंडिडेट दे सकें जहां पर वो जीत सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहला ही चुनाव लड़कर और जिस तरह से उन्होंने सेकेंड स्थान हासिल किया, पूर्व के जो काराकाट के उपेंद्र कुशवाहा सांसद थे उनको तीसरे स्थान पर धकेल दिया, उससे वो अवश्य उत्साहित होंगे। और जिस तरह से उन्हें जनता का प्यार मिला, 3.25 लाख वोट उन्होंने लाया, इससे वो अवश्य ही आनंदित हैं, रोमांचित हैं और वो चाहते हैं कि उनका अपना पार्टी हो। अगर पवन सिंह ने इस तरह का कारनामा कर दिया, अपनी पार्टी बना ली और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो वो उनकी जीत सुनिश्चित ही कही जा सकती है, क्योंकि वो सिलेक्टेड एरियाज़ में ही लड़ेंगे। और इसमें आप यह देख सकते हैं कि जिस तरह से इस बार आप विधानसभा चुनाव बिहार का जो मैं घमासान की बात कर रहा हूं, उसके पीछे आप इस बात को भी समझें कि जिस तरह से चिराग पासवान का बिहार में उदय हुआ है, वो एनडीए गठबंधन में रहते हुए कम से कम 30 से 40 सीट का डिमांड कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार जो है, जदयू और बीजेपी इस बात पर अवश्य सहमत होगी 30 से 40 सीट पर, अगर 30 से 40 सीट चिराग पासवान को देना ही पड़ेगा। और अगर 30 से 40 सीट पर चिराग पासवान लड़ते हैं तो उनके स्ट्राइक रेट को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 25 से 30 सीट, वो अगर 40 पर लड़े तो उनका स्ट्राइक रेट जिस तरह का है उसमें वो 25 से 30 सीट निकाल सकते हैं। यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। और जिस तरह से प्रशांत किशोर को आप जानते ही हैं, वो किस तरह से एनालिस्ट के रूप में पूर्व में वो चुनावी सभा को किस तरह से मोड़ना है, नेताओं को किस तरह से वाक्य बताने हैं, सेंटेंस बताने हैं, किस तरह से पब्लिक के बीच में उन्हें पेश करना है, ये वो बखूबी जानते हैं। और जिस तरह से वो गेम चेंजर रहे हैं, उस तरीके को अगर वो अपनी पार्टी तैयार करके चुनाव लड़ाएंगे तो उसे वो बखूबी बहुत ही कुशलता के साथ
ऐसा करेंगे तो ऐसे में आप यह सोच सकते हैं कि वो बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। अगर जीत नहीं भी हासिल करते हैं प्रशांत किशोर, तो वोट अधिक से अधिक वोट वो काटेंगे और इस तरह से एक दो नहीं 4-5 पार्टियों का घमासान होगा। आरजेडी भी अपने लय में है, आरजेडी भी पूरी कोशिश के साथ और बड़ी ही मेहनत के साथ लड़ती है। वीआईपी भी आप देख सकते हैं कि उसका भी उदय हो रहा है, लोजपा का उदय हो चुका है। चिराग पासवान जिस तरह से एक काबिल नेता के रूप में बिहार में उभरे हैं, उनसे भी अब विधानसभा में टक्कर मिलता हुआ दिख रहा है लोगों को। और जदयू, भाजपा ये सब तो पहले से ही है और कांग्रेस भी है। तो आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 जो बिहार में होने जा रही है वो कई पार्टियों का घमासान होगा। और जिस तरह से सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल ये जितनी भी पार्टियां हैं, जिस तरह से उनका भी उदय धीरे धीरे होता जा रहा है, उससे हमें और भी घमासान देखने को मिल सकता है। और पावर स्टार पवन सिंह अगर अपनी पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में बिहार में उतरते हैं तो वो एक और बड़ी चुनौती होगी सभी नेताओं के लिए, सभी पार्टियों के लिए। धन्यवाद।